आज के इस वीडियो में हम फिर से बायोमॉलिक्यूल की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ में उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन और इंसुलिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन की बात की जाए तो दो प्रोटीन बेसिकली हमारे जहन में आते हैं, एक कोलेजन और दूसरा रूबिस्को। कोलेजन जो होता है ये मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, यानी एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है। और अगर रूबिस्को की हम बात करें तो ये मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को होता है। तो अगर पूरी बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में बात किया जाए तो उसका आंसर रूबिस्को होगा। और अगर एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले प्रोटीन के बारे में बात किया जाए तो उसका आंसर कोलेजन होगा। तो इसमें कह रहा है कि द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी कोलेजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। इनमें से सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है। ऑप्शन है एनालिन, एस्पैराजीन, ग्लाइसिन और टायरोसिन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड या फिर स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड की बात की जाए तो इसका आंसर ग्लाइसिन होता है। यानी ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भी है और सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड भी है। तो इसका करेक्ट आंसर सी यानी ग्लाइसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड विथ। राइबोन्यूक्लियोटाइड के दो यूनिट्स आपस में किसके द्वारा इंटरलिंक्ड होते हैं, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जैसा कि क्वेश्चन में राइबोन्यूक्लियोटाइड से पता चल रहा है कि राइबो मीन्स राइबोज और न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड, यानी ये राइबोज और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप और बगल में मौजूद शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, शुगर राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है, के बीच हमेशा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फिर से रिपीट कर दूं कि न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप और शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच हमेशा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट क्या है। ऑप्शन है पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोलॉइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड चाहे हम डीएनए की बात करें या फिर आरएनए की बात करें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के द्वारा बना होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी न्यूक्लियोटाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज बना होता है किसका। ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है और ये बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा।